morning everyone. Now today we are discussing our last experiment, that is determination of fluidity of concrete where the nominal maximum size of aggregate does not exceed 38 mm using floatable apparatus. इसमें हम लोगों को फ्लोटेबल apparatus को यूज़ करना है और क्या करना है, फ्लूइडिटी ऑफ कंक्रीट निकालनी है। और जो हमारे फ्लूइडिटी ऑफ कंक्रीट जो होती है फ्लोटेबल जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसमें हमारा मैक्सिमम साइज़ जो होगा वो 38 mm से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए हम कौन सा IS कोड यूज़ करेंगे, IS 1199/1959। ठीक है, ये वाला IS कोड क्या देगा फ्लोटेबल के लिए। इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ होंगे, इक्विपमेंट आपके सामने है, ये फ्लोटेबल है और एक है मोल्ड जो ऊपर लगा हुआ है, पर जो टेबल गोल सी दिख रही है आपको, इसके ऊपर जो रखा हुआ है इसे कहते हैं हम मोल्ड। इसका लोअर डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर सॉरी, अपर डायमीटर 13 सेंटीमीटर का, और हाइट कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर की। आपको देखने में भी लग रहा होगा इसके नीचे का डायमीटर बड़ा है एज कम्पेयर टू द अपर डायमीटर। नाउ अब हम इसके प्रोसीजर पे आते हैं कि हमें कैसे हमारा एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करना है। नंबर 1, बिफोर कमेंसिंग टेस्ट the table top and inside of the mold is to be wetted and cleaned of all gritty materials and the excess water is to be removed with a rubber squeezer। क्या कह रहा है ये कि टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें टेबल का ऊपर और टेबल के जो मोल्ड है हमारे उसके अंदर को अच्छे से गीला कर लेना है और साथ में उसको क्लीन कर लेना है, जिससे कोई भी उसमें मटेरियल चिपका ना रह जाए और एक्सेस पानी जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी है वो हमें कोई स्पॉन्जी टाइप का से हमें उसको हटा देना है। सेकेंड पॉइंट, द मोल्ड इज़ टू बी फर्मली हेल्ड ऑन द सेंटर ऑफ द टेबल। जो मोल्ड है हमारा, जैसे डायग्राम में मैंने दिखाया है, जो मोल्ड है वो टेबल के बिल्कुल सेंटर पे उसको हम लोग फर्मली रख देंगे। और एंड फिल्ड विथ कंक्रीट इन 2 लेयर्स, और इस मोल्ड को हम कितनी लेयर में भरेंगे, 2 लेयर में भरेंगे, ईच अप्रॉक्सीमेटली 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड। और हर एक लेयर कितनी होगी, नेचुरल सी बात है, जब 2 लेयर में भरेंगे तो क्या कह रहा है वो कि हर एक लेयर जो होगी वो हाफ होगी मोल्ड के वॉल्यूम के। एंड रोडेड विथ 25 स्ट्रोक्स, और उसमें हम 25 बार इसको स्ट्रोक्स मारेंगे विद अ टैंपिंग रोड अ यूनिफॉर्म मैनर ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मोल्ड। 25 बार उसको पूरे प्रॉपर क्रॉस सेक्शन पे हम लोग यूनिफॉर्म मैनर में उसमें हम लोग टैंपिंग करेंगे। और कितने लेयर में भरेंगे, 2 लेयर में। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर द टॉप लेयर हैज़ बीन रोडेड, जब हम टॉप लेयर को रोड कर चुके होंगे बाय टैंपिंग रॉड, द सरफेस ऑफ द कंक्रीट इज टू बी स्ट्रक ऑफ विद ए ट्रॉवल सो दैट द मोल्ड इज एग्जैक्टली फिल्ड। अब हमारे पास जो ट्रॉवल होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लेन कर देंगे, जो एक्स्ट्रा हमारा मटेरियल है उसको हम लोग हटा देंगे। द मोल्ड इज देन रिमूव फ्रॉम द कंक्रीट बाय ए स्टेडी अपवर्ड पुल। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, अब जो हमारा मोल्ड है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ऊपर की साइड खींच लेंगे। ओके, नेक्स्ट, द टेबल इज देन रेज्ड and drop from a height of 12.5 mm 15 times in about 15 सेकेंड। अब क्या करेंगे, हम हमारी जो टेबल है उसको हम लोग ऊपर नीचे बार बार गिरेंगे, ड्रॉप करेंगे, कितनी की हाइट से, 12.5 mm की हाइट से। और कितनी बार हम लोग कर रहे हैं ये सब, हमें ये सब 15 टाइम्स करना है 15 सेकेंड में, यानी कि हर एक सेकेंड में एक बार करना है। 6, द डायमीटर ऑफ द स्प्रेड कंक्रीट इज द एवरेज ऑफ 6 सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कैलिपर मेजरमेंट्स रीड टू नियरेस्ट 5 mm। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा जो कंक्रीट है वो फैल गया होगा तो उसको हम लोग डिफरेंट 6 डायरेक्शन में हम लोग उसको मेज़र कर लेंगे, और उसका जो एवरेज होगा वो हमें क्या देगा, वो देगा हमको डायमीटर ऑफ द कंक्रीट, स्प्रेड कंक्रीट का। अब जैसे ये डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, मैंने 4 स्टेप्स में, नंबर 1 मैं क्या कर रही हूँ, उसने 2 लेयर में उसको भरा, 25 बार टैंपिंग करी और उसे ऊपर से प्लेन कर दिया। सेकंड में क्या किया, जो हमारा मोल्ड था
उसको वो उठा रहा है। थर्ड में क्या है, थर्ड में उसने जब उसको उठा लिया उसके बाद उसने टैंपिंग वो करा है, 15 उसने वो दिए हैं। उसका फोर्थ में क्या है, जब उसको 15 टाइम्स हम लोगों ने ड्रॉप किया तो क्या होगा, वो फैल जाएगा कंक्रीट। जब वो फैल गया तो उसको हमने 6 डिफरेंट डायरेक्शंस में उसको हमने उसका डायमीटर मेज़र कर लिया। ओके, ये हमारा हो गया इसका प्रोसीजर। अब आती है हमारी कैलकुलेशन। द फ्लो ऑफ द कंक्रीट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन डायमीटर of spread concrete over the base diameter of the molded concrete calculated from the following formula। कैलकुलेशन में क्या कह रहा है कि जो फ्लो ऑफ द कंक्रीट है वो क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ स्प्रेड ऑफ कंक्रीट। मतलब डायमीटर ऑफ फ्लो कितना है हमारा, जो हमारा 6 डायरेक्शन में जो आया है उसका कितना मीन डायमीटर आया -25। 25 क्या था हमारा बेस डायमीटर, डिवाइड बाय बेस डायमीटर इंटू 100, ये क्या आएगा हमारा फ्लो परसेंटेज। अब इसने एक टेबल पे दे रखा है कि कितने परसेंटेज में उसकी कैसी कंसिस्टेंसी होगी। सपोज करो 0 से 20% आया है तो हमारी कंसिस्टेंसी क्या है, ड्राई है। 20 से 60 है तो स्टिफ है। 60 से 100 प्लास्टिक में है और 100 से 120 वेट है और 120 से 150 एकदम स्लोपी हो गया। स्लोपी मतलब एकदम से फैल जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जो हमारा फ्लो निकल के आएगा, फ्लो हमारा किस में होगा, हमेशा हमारा परसेंटेज में होगा। दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि हमारी जो फ्लो परसेंटेज है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी, 0 से 150% तक। ओके, थैंक यू।